भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय इन दिनों उत्तराखंड के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने हल्द्वानी में संगठन स्तर के पदाधिकारियों से लोकसभा चुनाव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन किया। तो वहीं भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा की मीडिया सोशल मीडिया टीम से जुड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक में भी हिस्सा लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि आगामी पालिका चुनाव और लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। राष्ट्रीय महामंत्री प्रवास होता राज्य में कैलाश जी हमारे राज्य में आ रहे हैं। कल वो पहुंच गए हल्द्वानी और कुमाऊं क्षेत्र की बैठक हो रही है, हमारे बूथ स्तर की बैठक हो रही है। आज यहाँ पर हमारे सोशल मीडिया है, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, इसके साथ साथ मंत्रियों के साथ बातचीत है। हमको भविष्य के अंदर जो हमारे नगर पालिकाओं के चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, उसके स्वरूप में केंद्र की दृष्टिकोण से उत्तराखंड में क्या चीज़ इम्प्लीमेंट की जाए, इन सब विषयों पर चर्चा। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा है कि जिस तरह से उधम सिंह नगर में खनन से जुड़े एक मामले को लेकर महिला की हत्या हुई, अंकिता हत्याकांड हुआ, हरिद्वार में आतंकियों को पकड़ने के लिए नोएडा पुलिस को आना पड़ा, केदार भंडारी का मामला हुआ, पिंकी हत्याकांड हुआ, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के भाई के घर पर दिन दहाड़े डकैती हुई, प्रदेश की कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा करती है। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने पुलिस के सीनियर अधिकारी के इस्तीफे की मांग मुख्यमंत्री से की। जिस राज्य में जब अंकिता भंडारी मर्डर केस हुआ, जिस तरीके से आनंद फानन में कानून को हाथ में लेते हुए वहाँ आगजनी की गई, डोजर चला के वहाँ के सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, अधिकारी अपने बयान बदलते रहे और डीजीपी महोदय ने लड़की के पिताजी और अपनी वार्तालाप को टेप करके जिस तरीके से सार्वजनिक किया, निश्चित ही वो कानून का हनन था। इतने बड़े अधिकारी से ये उम्मीद हम नहीं कर सकते। जिस तरीके से हाकम सिंह के रिजॉर्ट में उनके फोटोग्राफ्स थे, वो एक बार को चलो माना जा सकता है, ऐसे जा सकते हैं, लेकिन हर चीज़ बार बार नहीं हो सकती। हरिद्वार में आतंकवादी पकड़े जाते हैं और उनको उत्तराखंड की पुलिस की जानकारी में नहीं होता, एसटीएफ यूपी की एसटीएफ आके उसमें कार्रवाई करती है। तो आखिर हो क्या रहा है? अपराधी नोएडा में अपराध करता है और आके यहाँ ऋषिकेश में मिलता है। तो ये क्या है कि हमारे यहाँ ऐशगाह बन गई है अपराधियों की, और अपराध किसी भी स्टेट से आदमी करता है, अपने को यहाँ सुरक्षित महसूस कर रहा है। देहरादून के प्रेस क्लब में दीपावली महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में पत्रकार और अन्य नागरिकों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में खानपुर विधायक उमेश कुमार ने शिरकत की। साथ ही अति विशिष्ट अतिथि के रूप में आरिंद्र शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों को प्रेस क्लब के अध्यक्ष जितेंद्र अध्वाल के द्वारा सम्मानित भी किया गया। साथ ही कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गयी। दरअसल प्रेस क्लब के जो 2 आयोजन हमेशा हम पारिवारिक आयोजन करते हैं बड़े, एक होली पर, एक दिवाली पर। उसके अलावा और भी आयोजन होते हैं जिसमें पारिवारिक भागीदारी होती है। तो हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि इस बहाने जो है, जैसे हम पत्रकार तो रोज़ आते जाते हैं, यहाँ सदस्य हमारे रोज़ आते मिलते हैं, परिवारों के बीच में भी जो है समन्वय संपर्क स्थापित हो। और उस संदर्भ में काफ़ी सफलता भी इस बीच में मिली है कि काफ़ी महिलाएँ जो हैं परिवारों की, वो उनके अपने ग्रुप बन गए हैं यहाँ प्रेस क्लब के जो महिलाएँ जुड़ी है पत्रकारों की। तो एक पारिवारिक सहभागिता को क्लब में और उनकी आवाजाही को बढ़ाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। प्रेस क्लब के प्रांगण में ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम पत्रकार साथियों द्वारा आयोजित किया गया था। सभी पत्रकार साथियों को, उनके परिवार को मेरी तरफ से दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, पत्रकार नहीं बदला, पत्रकारिता का दौर बदला है। पत्रकार पहले भी पत्रकार था, पत्रकार आज भी पत्रकार है। संस्थान बड़े छोटे हुए, संस्थान बदले, लेकिन पत्रकारिता वही है। पत्रकारिता की कमर तो संस्थान के मालिकों ने तोड़ी है, ये जग जाहिर है, सभी जानते हैं। जब किसी भी चीज़ का कमर्शियलाइजेशन हो जाता है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ऐसी पत्रकारिता का अस्तित्व भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अनुकंपा के आधार पर प्रदेश में जो जिलों में अधिकारी लगे हैं, उन अधिकारियों को हटा दिया जाए, प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। जिलों में जो कप्तान अनुकंपा के आधार पर लगे हैं, राजनीतिक संरक्षण के कारण लगे हैं, जो एसपी लगे हैं, जो सीओ हैं, जो थाना अध्यक्ष हैं, उन अनुकंपा के आधार पर लगाए गए सबको हटा दीजिए, कानून व्यवस्था अपने आप ठीक हो जाएगी। पिथौरागढ़ में व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रण करने वाली कानून व समान नागरिक संहिता को लेकर गठित विशेषज्ञ समिति के सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस शत्रुघ्न सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर और दून विश्वविद्यालय के कुलपति सुरेखा डगवाल के द्वारा विकास भवन सभागार में विभिन्न संगठनों और स्थानीय लोगों के साथ कई मामलों को लेकर चर्चा की गई और उनके सुझाव भी लिए गए। विशेषज्ञ समिति के द्वारा विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार आदि से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई तथा स्थानीय संगठन व लोगों से सुझाव भी लिए गए।
जैसा कि आप लोगों को मालूम है, उत्तराखंड राज्य सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जिसे जो विषय सौंपे गए हैं वो व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी कायदे कानून का परीक्षण करने के पश्चात उन कानूनों में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है या नहीं, इस पर संस्तुति करना, यदि संशोधन किया जाना है तो संशोधन का मसौदा तैयार करना, और इस परिप्रेक्ष्य में क्या उत्तराखंड के नागरिकों के लिए एक समान संहिता कोड बना सकते हैं जिसमें कि व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी कानूनों को एक स्थान पर लाकर और सभी पर समान रूप से लागू किया जाए। जैसा कि मैंने बताया, व्यक्तिगत नागरिक मामलों जो को नियंत्रित करने वाले कानून के बारे में बात हो रही है, तो इसमें जो विषय आते हैं वो विवाह, तलाक, विरासत, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, गोद लेना, बच्चों का गार्डियनशिप, अडॉप्शन, मेंटेनेंस, ये विषय जो हमें विषय सौंपे गए हैं, ये उसके विभिन्न आयाम हैं। इन सभी आयामों पर समिति को विचार कर अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत करनी है। पिथौरागढ़ में पूर्व सैनिक संगठन कार्यालय में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व सैनिक संजय प्रसाद के द्वारा सैनिकों को आ रही पेंशन संबंधित दिक्कतों की प्रेजेंटेशन दी गई। साथ ही पोस्टल विभाग के राजकुमार द्विवेदी के द्वारा अपनी टीम के साथ पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। पिथौरागढ़ के रहने वाले नरेंद्र चंद 20 साल सेना में सेवाएं देने के बाद अब समाज सेवा के क्षेत्र में मिसाल बन रहे हैं। नरेंद्र चंद का जन्म 25 नवंबर 1959 को पिथौरागढ़ मुख्यालय से 9 किलोमीटर दूर ग्राम सभा बिसा बजेट के गांव सुपोखरा में हुआ था। वो फरवरी 1979 में सेना शिक्षा कोर में शिक्षक के रूप में भर्ती हो गए थे। सैन्य सेवा के दौरान उनका जूनियर कमीशन ऑफिसर शिक्षा में प्रमोशन हो गया। 20 साल के बाद उन्होंने सेवानिवृत्ति ली और अब वो लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनका झुकाव आध्यात्म की ओर भी काफी ज्यादा है। नरेंद्र चंद पुस्तक लेखन का काम भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो आध्यात्म पर दूसरी पुस्तक लिखने की तैयारी भी कर रहे हैं। मैं 20 साल सैन्य सेवा की, वहाँ पर मैंने आर्मी ऑफिसर के लिए अप्लाई किया, 2 बार सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद जो मैं सिविल में आया तो मुझे लगा कि मेरी सेवा की हो सकता है यहाँ पर ज़रूरत हो। मैं सेना शिक्षा कोर का शिक्षक था। उसके बाद जो ही सिविल लाइफ में आया तो मैंने कहा कि कुछ न कुछ हमने समाज को देना चाहिए, और मेरे को ये समाज सेवा करते करते 10-15 साल हो गए थे। एक समय ऐसा आया कि मैं अध्यात्म की ओर मुड़ गया। लोग आज शांति की तलाश में हैं, मैं करीब शांति की तलाश करते करते उस रास्ते पर जा रहा हूँ। शांति मिली और लोगों को भी वो शांति मिले, ये मेरा प्रयास है। समाज को मिला है, और जिस पिथौरागढ़ ने मुझे इतना बड़ा संघर्ष करना सिखाया, उसका कुछ ऋण है जिसको मैं उसे ऋण होना चाहता हूँ। हालांकि माँ बाप का होता है और समाज का होता है, हम ऋण तो नहीं हो सकते, लेकिन मेरा प्रयास सतत रहेगा जब तक मेरी जिंदगी रहेगी। रामनगर निवासी कारगिल शहीद राम प्रसाद ध्यानी की वीरांगना जयंती देवी को राष्ट्रीय कवि अनिल सारस्वत ने सम्मानित किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय कवि अनिल सारस्वत ने मृत्युपरांत अपनी देहदान करने की भी घोषणा की। आपको बता दें कि अनिल सारस्वत एक कवि होने के साथ साथ एथलीट भी रहे हैं। श्रीमती जयंती देवी ध्यानी है, मुझे सम्मानित किया गया है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे सम्मानित अनिल सारस्वत ने किया है, मुझे अच्छा लगा, मैं उनकी आभारी हूँ। मैंने एक जीवन पर्यंत ये प्रण लिया है कि हर माह एक शहीद के परिवार को सम्मानित करूँगा। उस कड़ी में आज ये 46वां शहीद के परिवार का सम्मान है। कारगिल शहीद लांस नायक राम प्रसाद ध्यानी जी की वीरांगना श्रीमती जयंती देवी जी को आज उनके निवास पर सम्मानित करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हरिद्वार में ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड की कोर कमेटी की बैठक का आयोजन विश्वनाथ धाम में किया गया। इस बैठक में कुमाऊं और गढ़वाल मंडल से आए संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें जिला हरिद्वार कार्यकारिणी और लक्सर इकाई के सभी पत्रकारों ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र ने कहा है कि कोर कमेटी की इस बैठक में प्रदेश कार्यकारी कोषाध्यक्ष राजकुमार गोयल को बनाया गया। साथ ही प्रदेश महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रभा वर्मा को और गढ़वाल मंडल अध्यक्ष रेणुका सेमवाल को जिम्मेदारी दी गई। वरिष्ठ पत्रकार केदार दत्त बंगवाल को गढ़वाल मंडल का प्रभारी नियुक्त किया गया। उन सभी पत्रकार साथियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने
दूर दूर से आकर के आज की स्कोर कमेटी को सफल बनाया। ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड की कोर कमेटी की बैठक आज यहाँ भोपतवाला में श्री विश्वनाथ धाम आश्रम में आयोजित की गई और इसमें देहरादून से और प्रदेश के विभिन्न विभागों से लोगों ने आकर के भाग लिया। कोर कमेटी की बैठक का उद्देश्य केवल इतना था कि उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में हमारी ऑल इंडिया ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन का गठन हो, वहाँ की इकाइयों का गठन हो। जिला इकाइयाँ गठित होने के बाद पूरे प्रदेश में हमारे कार्यक्रम आयोजित हों और पत्रकारों के लिए काम करने के लिए सारे लोग तत्पर होकर के काम करें और प्रदेश की जो हमारी इकाई है वो सुदृढ़ हो, मजबूत हो। सम्मेलन की समीक्षा के लिए और आगे के कार्यक्रम के लिए कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी। तो इसमें अध्यक्ष जी ने एक तो राजकमल गोयल जी को प्रदेश कोषाध्यक्ष घोषित किया है और केदार दत्त बंगवाल जी उनको गढ़वाल मंडल का संयोजक नियुक्त किया है। प्रभा वर्मा जी को महिला प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया है और कुमारी रेणु सेमवाल उसको महिलाओं की गढ़वाल मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। ये लोग जो है अपने अपने जिलों में इकाइयों का गठन करेंगे। हरिद्वार के गोविंदपुरी कॉलोनी में एक बच्चे के द्वारा घर की बेल बजाए जाने को लेकर घर के स्वामी ने बच्चे को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बच्चे की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को मकान स्वामी के चंगुल से छुड़ाया। कॉलोनी का बच्चा था, वो वहाँ ट्यूशन जा रहा था, बच्चे ने बैल बजा दी होगी, कोई बात नहीं, मौके पे मार के भगा सकते थे, डांट सकते थे आपने, उन्होंने डांटा नहीं, खा के उसे बंद कर लिया। और पब्लिक वाले, मोहल्ले, पड़ोस वाले, आमने सामने वालों ने बोला कि बच्चा छोड़ दो, उन्होंने किसी के कैसे नहीं छोड़ा बच्चा। चेतक वालों को बुलवाया, चेतक वालों को कहीं से भी नहीं छोड़ा उन्होंने बच्चा। बाद में जब उनकी मम्मी जाती है तो उन्होंने बच्चा छोड़ा। ऊपर से छोड़ने के बाद यूँ कहते हैं कि हमने मारा नहीं, बच्चा उनके सामने कह रहा है कि हमने मारा है उन्हें। है बच्चों को ये थोड़ी ना तरीका है कि तुम बड़े घर के तो किसी के बच्चे को तुम मारोगे, डांट के मौके पे तुम भगा सकते थे उसे, उन्होंने भगाया भी नहीं उसे। बस ये बात हम चौकी गए, चौकी इंचार्ज ने ये कहा कि वो 85 साल का बुड्ढा है, ये 85 साल के बुड्ढे ने क्राइम नहीं करा, 7 साल के बच्चे ने क्राइम कर दिया, उन्होंने बैल बजा दी। तो उसने गलती करी, मतलब उसकी ये गलती माफ हो रही है, दिखाई दे रही है, उसकी वो गलती नहीं दिखाई दे रही। उसने 4 घंटे से बंद करा, ऊपर से उसे मारा है। लगभग 3 बजे के लगभग सुखपाल सिंह राणा जी के मकान में बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। उसकी सूचना मुझे मिली और मिलने के बाद राजीव नगर के कुछ लोग इकट्ठे हुए और चेतक पुलिस को जब फ़ोन करा गया तो चेतक पुलिस आई और चेतक पुलिस की मौजूदगी में कार्तिक नाम का बच्चा घर में मिला। इस बच्चे को कार्तिक को बंधक बना के रखा हुआ था। लोग उन्हें काफ़ी रोष था इस बच्चे को क्यों बंद किया गया। तो पता चला कि बच्चे ने घंटी बजाई। ठीक है, एक नाबालिग बच्चा 7 साल का था, ये नहीं कहते कि 7 साल के नाबालिग बच्चे को बंधक बना के रखा जाए। कुछ भी बच्चे के साथ घटना घट सकती थी, मगर ये दुर्भाग्य है कि एक समझदार व्यक्ति ने एक छोटे से नाबालिग बच्चे को घर में बंधक बनाकर 3 घंटे जो रखा, ये सरासर गलत है। तो उन्होंने यही जवाब दिया कि 80 साल का जो बुढ़ा है वो क्राइम नहीं कर सकता, उसकी गलती नहीं है। वो तो अगर बैल बजाएंगे तो वो तो परेशान करेंगे, बच्चों को मारेंगे। उनकी माँ बीमार है कि उनकी माँ बीमार है, उनकी माँ अंदर हो रही। मैंने उन्हें बोले कि अगर माँ बीमार है तो ये थोड़ी ना किसके बच्चे को पकड़ के मारेंगे। वे हमारे बच्चों को पकड़ के क्यों मारा उन्होंने? हमें बुलाते हम हमारे से बात करते ना तो हम अपने बच्चों को अपना आप डांटते हैं, मारते कुछ भी करते। हम 3 घंटे छोड़े नहीं होते, 3-4 घंटे पकड़ कर अगर ये अंकल ना देखा, आवाज ना सुना, फोन ना करे तो उनसे जो जिन्होंने बच्चे को पकड़ा हमने उनसे बोला कि भाई अगर इसकी गलती है तो हमें बताते। तो उसने हमें भी और उल्टा जवाब दिया, चुप रहो, चुप कम बोलो।